में आज हम इस वक्त मौजूद हैं पनाह पैलेस पनाह नगर में, जहाँ पर रईस आज़म और चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन के चीफ पैटर्न, वाइस ऑफ हवेली लखा के चीफ पैटर्न, मारूफ समाजी शख्सियत दीवान शाहजेब अहमद ने, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर जनाब मुजाहिद मेकन साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर थे, अब हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक जैसा कि पंजाब भर में असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले हुए, उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया और SNGAD में उन्होंने रिपोर्ट की है। तो आज दीवान साहब ने उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया हुआ था, और ये तकरीब ऐसी थी जैसे कि किसी अच्छी फैमिली का कोई एक वलीमे का फंक्शन होता है। तो हमें यहाँ पे आके बड़ी हैरत भी हुई है कि इतना फंक्शन तो अच्छा जो है वो आने वाले के इस्तकबालिया तकरीब का नहीं होता जितना दीवान साहब ने उनकी जाने की सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया, जहाँ पर मुअज़्ज़िन इलाका समाजी शख्सियात की नुमाइंदा समाजी शख्सियात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। दीवान साहब अस्सलाम वालेकुम जी, आपने बहुत अच्छा इवेंट जो है मुजाहिद ज़फ़र मेकन साहब के एजाज़ में कर दिया, कमाल कर दिया आपने, क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों को खुश आमदीद है जी। और दूसरी बात यह है कि जी मुजाहिद ज़फ़र मेकन साहब असिस्टेंट कमिश्नर तो थे, लेकिन उससे मेरा दोस्ताना या याराना भी था। तो देखिए ऑफिसर तो आते रहते हैं, लेकिन उनकी एक ये बहुत बड़ी खूबी थी कि मेरे पास कोई सियासी होता तो नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं फ्राई काम करता रहता हूँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ, तो एज असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प की है। उन्होंने हमेशा जहाँ पे हमें इंतजामिया की ज़रूरत होती थी वो बेलौस हमारी मदद भी करते थे। बिल्कुल और टूर्नामेंट होते थे या कोई फ्रा के काम होते थे, फंक्शन होते थे, इज्तिमाई शादियाँ होती थी, उसमें वो खुद भी शिरकत करते थे। जहाँ हमें उनकी ज़रूरत होती थी वो वहाँ पे हमारी जो है मदद भी करते थे और हमेशा अप्रिशिएट भी करते थे। और यही बात थी कि हमारे वो दिल में घर घर कर थे, और हमारा आज मोटो भी यही था, मेन मकसद भी यही था कि आने वाले को तो सारे वेलकम करते हैं, लेकिन उनकी खिदमात, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हमने एक छोटी सी ये तकरीब रखी थी कि उनको शील्ड वगैरह दी जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए कि उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाए। अच्छा सर, तकरीबन मेरे अंदाजे में ये मुजाहिद ज़फ़र मेकन साहब इधर दीपालपुर में तकरीबन 2.5 से 3 साल तैनात रहे हैं, तो आपसे वाकई इनका अच्छा ताल्लुकात है। आप क्या समझते हैं तहसील दीपालपुर में उनके नुमायां जो है काम वो क्या रहे? सर जी पहले नंबर पे तो 2.5 साल उनके नहीं रहे, 1.25 साल मेरे 1 साल 3-4 माह है वो उनके रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सर जी ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे होती हैं, इनके पास कोई फंड शांड तो होते नहीं है, वो तो हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट ने करने होते हैं। वो बात किस्मती है कि इन दिनों में कुछ निगरान सेटअप भी था जब ये थे, फिर बाद में गवर्नमेंट आ गई, तो गवर्नमेंट में भी अभी फंड वगैरह आए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आप देख लें जो वो मैक्सिमम कर सकते थे, जो खाद के रेट शेट बड़े थे उन्होंने इधर मतलब राउंड वगैरह भी किए, कुछ लोगों को फैसिलिटीज़ भी दी, महंगाई पे भी कोशिश करने के लिए उन्होंने अपने जो खुद अपने तय कोशिश कर सकते थे वो किए हैं। लेकिन देखिए ये एज ए मतलब ऑफिसर की एक काबिश नहीं होती, ये एज ए नेशन हमें बतौर कौम भी कुछ जिम्मेदारी होती है। खुद साख्ता महंगाई या जो चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करना हमारा अपना भी फ़र्ज़ है, लेकिन बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है, उनको मैं तो अप्रिशिएट करूँगा। जहाँ तक सर मैं देखा है ना उन्हें कि पिछले सितंबर में अपना जून जुलाई में जो 23 में सतलुज में फ्लड आया हुआ था, फ्लड एक्टिविटी में वो पेश रहे हैं। और एक दिन मुझे सुबह उन्होंने 5 बजे कॉल करके उधर बुलाया कि इधर DC साहब पहुँच रहे हैं तो बात करनी है आपसे भी। तो मैंने कहा सर आप इतनी जल्दी इधर पहुँच गए? कहता मैं रात ही यही था। मैं सर जी वही कहता, बल्कि आपको याद होगा उन दिनों में उनकी तबीयत भी नसाज, हाँ बिल्कुल बीमार वो तबीयत नसाज होने के बावजूद ड्यूटी भी करते रहे। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा देखिए मैं हॉस्पिटल का होना, तो मैं इधर जो हॉस्पिटल की हेल्थ कमेटी है हेल्थ की, उसका मेंबर भी हूँ। मैं तकरीबन 4-5 साल से मेंबर हूँ। मलिक राशिद अहमद साहब से उन्होंने मतलब उनके दौर का हूँ, उन्होंने कोई आज तक किसी ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। तो ये अपने 1 साल 3-4 माह में 4-5 मीटिंग कॉल करके, और मैंने उसमें देखा ये सारा डाटा भी चेक करते हैं, रिकॉर्ड भी चेक करते हैं, हर चीज़ बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। इसी तरह DPS के मामला मैंने देखे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सिफारिश फलाना काम कर लिया, फलाने से काम कर लिया। बाकी फिर मुल्क का निज़ाम भी इस तरह का है, उसे 100/100 तो हम कह नहीं सकते हैं। चलें जी, हम AC साहब के लिए भी नेक ख्वाहिशात और उनके लिए ढेरों दुआएं हैं, जहाँ भी जाएं अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और आपको भी हम अप्रिशिएट करेंगे कि शहर का कोई भी मामला हो, किसी किस्म का भी कोई तकरीब हो, तो उसमें आप जो है वो पेश रहते हैं। अल्लाह ताला आपके जज्बे जो हैं ये भी जवान रहें इसी तरह। और आखिरी क्वेश्चन मैं करूँगा कि आज आपके 2
मैं कहूँगा कि आपके बेटों की 2 सालगिरह थी, जी, जी। सलमान साहब की, सलमान अली साहब की और आसिफ साहब की, तो उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? साजिद साहब, असल में ये है कि हमारी जो वॉइस ऑफ वैली की या चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन की टीम है ना, उनका एक ये सिलसिला है कि हमारे दोस्त की जो टीम है जिसकी बर्थडे होती है ना, वो हमने इकट्ठी सेलिब्रेट करते हैं। कमाल करते हैं। वो एक दूसरे को विश भी करते हैं, इधर केक भी काटते हैं और सब एक दूसरे को गिफ्ट ताइफ भी देते हैं। तो बाई चांस ही आज 28 डेट थी, तो सलमान की भी बर्थडे थी और आसिफ भी थे, तो उनका हमने केक काटना था, तो हमने कहा कि चले ऐसी साहब भी आए हुए हैं तो वो भी इनकी खुशियों में शरीक हो। हाँ। तो इसलिए हमने ये मौका जाना है कि वो भी केक काटते जाए तो उनकी खुशियां चले उन्हें वेलकम अपना विश कर दें, हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा सलामत रखे। और ये टीम ही मेरा मान है, मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत। और ये मेरा आपकी टीम जो है वो बहुत मेहनती है। हाँ जी, और बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे हमारे इलाका की मारूफ समाजी शख्सियत दीवान शाहजेब अहमद साहब, जो ऐसी दीपालपुर मुजाहिद ज़फ़र मेकन साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे थे, और अपनी टीम के इनके जो एक्टिव वर्कर्स हैं जनाब सलमान भाई और आसिफ भाई, उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं और उनको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया।